गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं न्यू वीडियो लेके। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कल हमने इक्वेशन की थी, इनका सॉल्यूशन निकाला था। आज हम वापस 4 इक्वेशन लेके आए और इन चारों को सोल्व करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट टर्म है, हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें कमेंट कर सकता है कि क्वेश्चन भेज सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर है उसमें साथ में मेंशन किए हुए, तो उन पे डीएम कर सकता है मेरे को। तो वो स्टार्ट करते हैं, आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम। हमारी इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट, उसमें दे रखा है, इसको 3 पार्ट दे रखे हैं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड में हमें दे रखा है कि इक्वल हमें क्या करना है। इसका भी आंसर निकालना है 10a और इसका भी निकालना है 10a। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, अपनी इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, एलएचएस साइड लेते हैं। पहले एलएचएस साइड ली, कितनी दे रखी है 1 प्लस एन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये इक्वेशन अपनी क्या दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है। तो एलएचएस साइड ली और हमें इसके इक्वल सीध क्या करना है, 10a इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि मैंने पहले ही बताया था 10 दे रखा है, 10 और कोट को किस में चेंज करना होता है, साइन और कोस में चेंज करना होता है। तो इनको साइन में लिखेंगे तो हमारे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस के पदों में साइन ए अपॉन कोस ए, और दोनों की 10 की स्क्वायर लगा रखी है तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, अपनी स्क्वायर लग जाएगी। तो ऐसे बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस कोड दे रखा है, कोड किसका, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 के पदों साइन और कोस के पदों में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये एट नहीं है, साइन स्क्वायर ए आ गया। ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम लिया और नीचे वाले का एलसीएम, अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का देखना, कोस स्क्वायर और 1 का क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 को कोस से करवाया तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और प्लस इधर साइन से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। नीचे नीचे वाले का एलसीएम लिया, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे साइड लास्ट में सीधे 10 स्क्वायर ए करना है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और 1 को कोस से करवाएंगे तो क्या बन गया अपना, कोस स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। जो इक्वेशन सर्वसमीका है वो क्या कहती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता कितना है, 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 1। ये भी सेम है, प्लस में संख्या चेंज करके लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसका किया 1 और नीचे आ गया अपना कोस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया इसका क्या बन गया, ये अपॉन में है तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और नीचे अपना क्या है, साइन स्क्वायर है। ये दोनों डिवाइड में दिए तो इनको मल्टीप्लाई में लाते हैं तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है। और जो नीचे वाला है मल्टीप्लाई में लाते हैं डिवाइड वाली संख्या तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ऊपर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, 1। और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बन जाएगा अपना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो आंसर आ जाएगा क्या, 10 स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पहले ही चेंज किया है। यहाँ पे देख लो साइन कोस किसकी वैल्यू होती है, 10 की, और वो दोनों पे स्क्वायर लगा रखी है तो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ये अपना क्या हो जाएगा, आरएचएस साइड एक प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, दोबारा देख लो। टेन और साइन को, टेन और कोट को किस में चेंज किया, साइन और कोस में। टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है तो ये कोट में रेसिप्रोकल लिख दिया।
दोनों के एलसीएम लिए cos स्क्वायर और ऊपर वो मल्टीप्लाई करवाए तो क्या बन गया cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर आ गया, नीचे वाले का सेम टू सेम किया तो अपन 1 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1, नीचे cos स्क्वायर है नीचे sin स्क्वायर, चेंज किया रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में लाए तो cos तो चला, जो नीचे वाला है वो तो चला गया ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a बन गए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है tan स्क्वायर a। पहला पार्ट इसका एलएचएस साइड इक्वल हो गई आरएचएस के। अब मिडिल वाली साइड लेते हैं एमएचएस, मिडिल साइड लेते हैं बीच वाली, तो उसको करते हैं पहले, इसको इरेज कर देता हूं मैं। मिडिल साइड लेते हैं कौन सी, एमएचएस, मीडियम है बीच वाली मिडिल वाली, ली क्या दे रखा है सेक स्क्वायर ए अपॉन क्या दे रखा है कोसेक स्क्वायर, इसको प्रूफ क्या करना है टेन स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बताया था कि इनको चेंज किस में करते हैं साइन या कोस में, तो ऊपर वाला सेक है, सेक का फॉर्मूला अपना क्या होता है 1 अपॉन ए कोस, और यहाँ पे स्क्वायर लगी है तो क्या लगा देंगे कोस स्क्वायर, अपॉन में कितना है सेक, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन स्क्वायर, लिखा वही सेम आ गया लास्ट वाला 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको चेंज किया तो किस में आ जाएगा साइन तो चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा 1 साइन को करवाया तो साइन स्क्वायर ए और 1 को कोस से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो इक्वल अपना क्या होता है साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई तो 10 स्क्वायर ए, तो ये हमारी एमएचएस इक्वल क्या हो गई आरएचएस, तो तीनों साइडें क्या होती है इक्वल, इसका और इसका प्रूव कर दिया कि 10 स्क्वायर ए के इक्वल है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला इक्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं हम, उसमें इक्वेशन दे रखी है उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में एलएचएस साइड लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड की एलएचएस साइड दे रखी है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो ये 11th क्लास में चैप्टर लगता है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें फॉर्मूला आता है किसका tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा 2 माइनस कोस क्यूब थीटा, और क्या होता है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan का। लेकिन हमें 10th क्लास में प्रूव करना है कि आया कैसे है, तो प्रूव कर देते हैं। तो हमने क्या निकाला है यहाँ से साइन कॉमन निकाल लिया, ऊपर में दोनों में साइन दे रखा है तो साइन मैंने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया, साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा है साइन थीटा की जगह बच गया 1 माइनस 2 है, और यहाँ पे क्यूब थी तो क्या बच जाएगा साइन है स्क्वायर थीटा, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे दोनों में कोस दे रखा है तो कोस निकाल लेंगे, कोस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2 क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना बच गया अपना 1, यही बचा है। अब हम 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 की वैल्यू रख देते हैं, 1 की वैल्यू क्या कैसे रखेंगे साइन और कोस के पदों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं साइन थीटा 1, 1 की जगह क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या जाएगा कोस थीटा, नीचे 2 का 2 रखा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस रख लिया बाहर, और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन थीटा यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा किसका है प्लस का, और ये साइन स्क्वायर थीटा किसका है माइनस का, ये 2 है एक ये है, तो 2 में से एक निकाल देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हम पहले लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, तो अपना बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ गया कोस थीटा, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा
अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बाहर माइनस दे रखा है तो दोनों संख्या के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो साइन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। हो गया। यहाँ पे देखो कोस 2 स्क्वायर थीटा दे रखा है प्लस का, ये कहाँ कहाँ कर दिया हमने, ये प्लस होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो प्लस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना माइनस आ गया, माइनस किया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा इसके नीचे करते हैं, तो साइन थीटा ऊपर वाला सेम टू सेम एज इट इज रखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का सोल्व किया तो अपना बन गया कोस थीटा। यहाँ पे देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा निकाल देंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है अपना साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एज इट इज सेम हो गए तो इनको कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा कितना अपना साइन थीटा अपॉन क्या बच गया कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तुम्हें पता ही है क्या होता है टेन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया कि ये साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है टेन का। ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया होता है, और यहाँ पे हमें क्या करवा रहा है ये प्रूव करवा रहा है कि वैल्यू आती कैसे है। तो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ से साइन कॉमन निकाले ये बच गया, यहाँ पे कोस नीचे वाले में से कोस कॉमन निकाले, 1 की वैल्यू पुट कर दी हमने क्या साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा साइन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये हो गई, और नीचे वाले की वैल्यू 1 की वैल्यू ये पुट कर दी। तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस के है, तो दो में से एक निकालेंगे तो कितना बचेगा एक साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से सेम टू सेम एज इट इज हो जाएगा, दो कोस में से एक कोस निकाल देंगे तो कितना बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा कितना अपना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता कितना है टेन थीटा। इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन लेते हैं थर्ड। इक्वेशन थर्ड थोड़े सा बड़ा है तो पूरा बोर्ड इरेज कर देता हूं मैं, सेकंड तक तो हो ही गई अपनी। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टेपों से इसको करना स्टार्ट करता हूँ। हमने लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड ले लिया, थर्ड में दे रखा है टेन थीटा, एलएचएस साइड ले लेते हैं, एलएचएस साइड ली क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन क्या है अपना 1 माइनस कोट थीटा, और प्लस में दे रखा है कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये दे रखा है। इसका प्रूफ करना है हमें, पहले प्रूफ देखो कि किस में करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा में प्रूफ करना है, तो कर देते हैं अभी कर देते हैं। इसमें मैंने सिखाया है कि हमेशा जब भी टेन और कोड दिया होता है तो किस में चेंज करना होता है हमें साइन और कोस में चेंज करना होता है। जब भी टेन या कुछ भी दिया हो और अदर दिया हो तो हमें चेंज किस में करना होता है साइन या कोस में चेंज करना होता है। तो साइन में कोस में चेंज करेंगे, टेन का अभी चेंज करके दिखाया था मैंने क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो कोस ऊपर चला जाएगा और साइन आ गया अपना नीचे। हो गया, प्लस का चिन्ह लगाया, सेम टू सेम एज इट इज प्लस है, यहाँ पे दोनों में माइनस दे रखा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस उल्टा लिख दिए, यहाँ पे कोट है ऊपर तो क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे आ गया अपना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि एन नीचे। हो गया, ऊपर वाले को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर वाली साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, और उधर वाली साइड का अलग से एलसीएम ले लेंगे, तो अपना ऊपर तो एच इट इज रखा कि साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कोस थीटा, ये तो एच इट इज है,
अब इधर वाली साइड का भी ऊपर वाला सेम रखा, cos थीटा अपन क्या आ जाएगा sin थीटा, एज इट इज रख लिया। नीचे वाले का अलग अलग एलसीएम लेते हैं, इधर वाली साइड का अलग, इधर वाली साइड का अलग। तो नीचे मैंने साइन और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा sin थीटा, साइन और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 को sin थीटा से करवाएंगे तो क्या बन गया sin थीटा, और 1 को cos से करवाएंगे तो माइनस का क्या बन गया cos थीटा। इधर वाली साइड लेते हैं एलसीएम, अपना क्या आएगा cos थीटा। इधर वाली साइड अपना एलसीएम आया cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन जाएगा cos थीटा, और 1 को sin से करवाएंगे तो माइनस का क्या बन गया sin थीटा। इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये संख्या किस में डिवाइड में, इसको किस में ले जाते हैं मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो अपना बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये संख्या डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगी तो संख्या का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, संख्या पलट जाती है, साइन आ गया ऊपर, साइन थीटा ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया अपना साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। प्लस का चिन्ह लगाया, इसी में सेम वही कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा। नीचे वाली संख्या का रेसिप्रोकल करते हैं तो कोस चला गया ऊपर कोस थीटा, और अपॉन में कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा आ गया। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन, और ये मल्टीप्लाई होगा तो इसमें, और इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसको और इसको इक्वल करने के लिए मैं साइन माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला तो कोस किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का कोस थीटा, तो माइनस बाहर निकाल लिया तो कोस तो हो जाएगा माइनस का, और साइन किसका हो गया प्लस का हो गया। इतना हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या है सेम, एलसीएम दोनों का सेम है। यहाँ कर रहा हूँ आगे का, नीचे वाला दिखाई नहीं देगा तो ऊपर कर रहा हूँ। मैंने किया दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ से एलसीएम लिया कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे देखो साइन है और क्या है माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस रखा यही, ये चिन्ह इसके मल्टीप्लाई में है, और ये माइनस बाहर निकाला है मैंने, माइनस बाहर निकाला है तो बाहर माइनस यहाँ लगा देते हैं, साइन किसका हो गया माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना ये बन गया क्या माइनस, माइनस बाहर निकाला चिन्ह चेंज करते ही ये माइनस बाहर आया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो कोस और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज आ गया। इधर क्या रखा है कोस और इधर क्या रखा है साइन, यहाँ पे थीटा है, साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस है और यहाँ पे साइन है, तो अपने मल्टीप्लाई में आ गए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये ब्रैकेट वाला सेम करने के लिए यहाँ से माइनस लिया, माइनस यहाँ पे आते ही माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब हमने ये लिया है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना साइन, तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एलसीएम लिया है तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर दे रखा है क्योंकि एलसीएम लेते हैं तो इस संख्या को जो एलसीएम होता है उसमें डिवाइड करना होता है, और जो संख्या बच जाती है जो आती है डिवाइड करने के बाद उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैंने इससे करवाया तो अपना क्या बच गया कोस है, और कोस स्क्वायर थीटा तो पहले ही है तो कोस की क्या बन जाएगी क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस है, ये वाला करवाएंगे तो ये पूरा एज इट इज कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा कोस बच गया, इधर वाला कोस बच जाएगा तो कोस से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोस क्यूब थीटा। ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने एक
9th क्लास के चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी होगी। इक्वेशन क्या पढ़ी थी? यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अपना क्या बन रहा है? फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की क्यूब और बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बनता है? ए बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और जो हमें प्रूव करना है वो रख लेते हैं। क्या प्रूव करना है? 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा प्रूव करना है, वो रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी, तो अपनी ए की वैल्यू है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ए माइनस बी आ गया। फिर इसको करेंगे ए स्क्वायर, तो ए अपना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा? ए बी। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वैल्यू पुट कर दी, नीचे एज इट इज रखा आपने। क्या रखा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया अपना। तो ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है? 1। तो इन दोनों की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 माइनस अपना कितना है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे अपना बचा है कितना? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोनों के 1 के भी डिवाइड में और इसके भी डिवाइड में। इक्वेशन थोड़ा सा कर देते हैं अपना वाला को ब्रैकेट में बंद और नीचे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने किया, ये 1 के नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा है, अलग अलग कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके 1 के नीचे है, माइनस का चिन्ह लगाया और साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? साइन थीटा, यहाँ पे प्लस होता है फॉर्मूला, यहाँ पे तो माइनस है, सॉरी ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? प्लस आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 1। और 1 अपॉन आपने को पता ही है कि 1 अपॉन साइन क्या होता है? सेक थीटा, नहीं कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक थीटा और इनटू में क्या आ गया? 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1। यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। जो प्रूव करना है उसके हिसाब से लिख देते हैं। 1 प्लस सेक पहले दे रखा है तो सेक थीटा और कोसेक मल्टीप्लाई में दे रखा है बाद में, तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। ये अपनी आर एक्सरसाइज हो गई। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ढंग से समझोगे तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। इतना भी बड़ा नहीं है, बस दिमाग लगाना ये है कि एक तो ये इक्वेशन अपने को फॉर्मूला आना चाहिए ए माइनस बी की होल क्यूब का, और इनको साइन और कोस में एलसीएम दिया है। दोबारा समझा देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना वीडियो को स्टार्ट करके। अगर फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार। टेन और कोड दे रखा है, यहाँ पे कोड दे रखा है और टेन दे रखा है, तो मैंने टेन और कोड की वैल्यू रख दी साइन और थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कोड की रख दी कोस थीटा साइन थीटा। इधर कोड दे रखा है, कोड की वैल्यू रख दी, और नीचे टेन दे रखा है, टेन की वैल्यू रख दी। अब हमने क्या किया कि इन नीचे वाले दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे तो अपना आ जाएगा साइन थीटा, और इधर वाले का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। तो साइन को 1 से करवाओगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा, और 1 को कोस से करवाओगे तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा है, यहाँ पे आया तो कोस को 1 से करवाओगे कोस थीटा, और 1 को साइन से करवाओगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। इन दोनों को क्या किया है? ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो साइन तो आ जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, तो ये आ गया। साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से कोस का कराएंगे तो कोस ऊपर आ जाएगा और ये आ गया नीचे। कोस को कोस से करवाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। दोनों का सेम चलेगा, बस यहाँ पे कोस है और यहाँ पे क्या है? साइन है, बाकी सेम है। अब यहाँ पे अपना क्या दे रखा था? कोस माइनस
कोस प्लस का दे रखा था और साइन माइनस का, और यहाँ पे क्या है साइन माइनस, साइन प्लस का और कोस क्या है माइनस का। तो हमने यहाँ से माइनस बीच में से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस ऐसे था, ये प्लस है और माइनस निकाला हमने नीचे वाले से बाहर, माइनस निकाल लिया बाहर, बाहर निकालेंगे तो कोस किसका बन जाएगा अपने माइनस का, और साइन किसका बन जाएगा प्लस का। तो ये बाहर इसलिए निकाला है कि दोनों नीचे वाले एलसीएम क्या हो जाए, सेम हो जाए, एज इट इज सेम हो जाए। तो यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो माइनस बाहर निकालते ही प्लस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, माइनस बन गया अपना। तो माइनस बना, आगे इसका क्या लिया, दोनों का एलसीएम लिया, तो ये तो सेम एज इट इज है तो दोनों में एज इट इज बना दिया, वरना मल्टीप्लाई वो माइनस बाहर नहीं लेते तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, एलसीएम बहुत बड़ा हो जाता है। तो इससे अच्छा दोनों को सेम बना के, ये तो बन गया अपना सेम टू सेम, तो ये तो मैंने ले लिया सेम टू सेम ले लिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचा है, कोस और साइन बचा है, तो कोस और साइन को ले लिया मल्टीप्लाई में। अब इसको डिवाइड कराएंगे तो ये तो पूरा कट हो गया, ये देखो यहाँ से कट हो गया, बचा कितना साइन, तो ऊपर वाली संख्या से करवाएंगे तो साइन क्या बन जाएगी क्यूब थीटा। इसी प्रकार से कोस क्यूब थीटा बन जाएगा, तो दोनों का लिया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाए a माइनस बी की होल क्यूब का, a की क्यूब माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ये बन जाएगा। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू अपनी कितनी है साइन थीटा और बी की वैल्यू कितनी है कोस थीटा। तो a माइनस बी ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए बी हो गया। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज है, नीचे वाले से ये कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो ये बचा ऊपर कितने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दी, पुट कर दी कितनी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और ये दे रखा है साइन थीटा माइनस इनटू कोस थीटा, तो ये यहाँ रख दी, प्लस में है तो प्लस में आ गया। ये डिवाइड में दोनों के साइन थीटा कोस थीटा 1 के भी डिवाइड में इसके भी डिवाइड है, तो दोनों को अलग अलग करके डिवाइड करा देते हैं, 1 से डिवाइड करवा देते हैं, यहाँ पे किससे डिवाइड करवा देते हैं कोस थीटा और साइन थीटा, ये डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, 1 अपॉन साइन हमें पता ही है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस कोस थीटा और कोस कोसेक थीटा का, और 1 अपॉन कोस थीटा किसका होता है सेक थीटा का। तो ये प्रूव करवा रहा है तो 1 पहले से रख दिया, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये अपना आरएचएस साइड प्रूव हो गई। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने बना दिया है इसको मुश्किल, अगर 2 बार ढंग से समझना चाहिए ना तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। बच्चों का कमेंट आया कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके 2 बार देख लेना, अगर अब भी नहीं आए तो मेरे को डीएम कर देना, मैं दोबारा न्यू मेथड से या और इसका सॉल्यूशन अलग सरल तरीके से बता देंगे। इरेज कर रहा हूँ, अब लेते हैं अपनी, तो ये हो गया अपना प्रूफ है, तो इरेज कर दिया हमने। अब इक्वेशन लेते हैं 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा है, किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन आया था पहले हिंदी जो आरबीएससी बोर्ड में है, उन्होंने मैसेज किया कि सर ये क्वेश्चन आया था हमारे और ये क्वेश्चन समझाओ, हमें आ नहीं रहा है। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ कि tan a प्लस बी दे रखा है √3 एंड tan a माइनस बी दे रखा है 1 अपॉन √3, और आगे दे रखा है वैल्यू, हमें फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, tan a प्लस बी इक्वल दे रखा है √3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो tan a प्लस बी इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है tan, ये किसकी वैल्यू होती है tan में कितने की वैल्यू होती है, हमने वो जो सारणी सीखी थी, सारणी से वैल्यू रख देते हैं, ये tan कितने की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम, √3 होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 60, tan a प्लस बी, यहाँ से देखो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, होता नहीं है पर सिखाते हैं ऐसे ही बताते हैं, आधे से ज्यादा टीचर ऐसे ही बताते हैं
कि यहाँ से 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं होता। यहाँ से क्या होता है, 11th में सिखाते हैं। यहाँ पे तो बच्चों को ऐसे ही बता देते हैं कि 10 से इधर वाली साइड 10 है तो 10 है इक्वल काट देते हैं, पर होता ऐसा नहीं है। 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं होता। 11th क्लास में सीखोगे, अगर आप मैथ लोगे तो वहाँ पे सीखोगे कि यहाँ पे a प्लस बी है और 10 को इस साइड ले जाते हैं तो 10 क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। 10 इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, 10 है 60। 10 इनवर्स इंटू 10 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 आ जाती है। तो आप इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि हमें वो जो करना है वो लगता नहीं है 10th में। तो ऐसे ही सिखाते हैं कि ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और होता कैसे है मैंने बता दिया कि 10 यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होता, इधर जाके क्या हो जाता है, 10 इनवर्स हो जाता है। और 10 इनवर्स और माइनस 10 इनवर्स अपर की 10 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 आ जाती है। तो अपना 10 गायब, इक्वल कितना बचा, 60 डिग्री। डिग्री दे रखा है, ये एंगल आएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन नंबर बना दी इसको फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड वाले को। tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 दे रखा है। तो वही सेम tan a माइनस बी, और ये tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया। होता तो नहीं है, पर बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं कि 10 से 10 काट दो। उधर वाली साइड 10 इनवर्स करके करना होता है, लेकिन अपन जैसे सिखाते हैं वैसे ही मान लेते हैं, होता तो है नहीं। तो बच्चों को सिखा देते हैं, गलत सिखा देते हैं कि 10 से 10 क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। एंगल से ये 10, ये तो 10 ए माइनस बी दे रखा है, ये तो माइनस में ए बी दे रखा है, और यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, इधर वाली साइड जाके रेसिप्रो वो इनवर्स में ओके होता है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। अपने को जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट ली मैंने, अपनी इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल 60, और इक्वेशन सेकेंड है a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, a प्लस बी इक्वल 60 और a माइनस बी इक्वल 30। दोनों इक्वेशन ली। हमने जो थर्ड चैप्टर है उसमें पढ़ा है इक्वेशन दोनों। यहाँ पे इनके चिन्ह चेंज करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, a प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। और ये देखो प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। चिन्ह चेंज करके वैल्यू निकाल देते हैं, a से a कैंसिल आउट हो गया। ये ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर तो घटा दी, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको। तो ये ए से कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस का बन गया और ये भी प्लस का बन गया। तो कितने बी बन गए, 2b इक्वल कितना बचा अपना, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो b की वैल्यू निकालनी है तो 30, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, b है ये, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 है। और इसके ऊपर डिग्री लगा देना, क्योंकि एंगल किस में चलते हैं, डिग्री में चलते हैं। अपनी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन आपने क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में रखो तो फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रखो तो सेकंड में, जिसमें आपको इजी लग रहा है करने में उसमें रख देते हैं। आप बोलोगे ए में रखना है तो ए में रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, बी में रखना है तो बी में, ए में रख के दिखाना है ए में रख देते हैं, चलो। बी में बोलोगे बी में रख देंगे, बी छोटा है, ए में रख देते हैं, बोल दिया तो ए में रख देते हैं। ए प्लस बी इक्वल कितना है, 60। मैं दोनों में रख के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कर देंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 15, तो कितना आ जाएगा, 60। ए की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस के इधर वाली साइड जाते हैं किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 15 कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 45 डिग्री। इन सब पे डिग्री है, डिग्री लगाना मत भूलना एग्जाम टाइम में, पेपर में जो मेन एग्जाम हो 10th का बोर्ड का, उसमें डिग्री लगाना मत भूलना।
नंबर कट हो जाते हैं। तो अपने ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। और अगर इक्वेशन सेकंड में रखते हैं तो a माइनस बी इक्वल कितना दे रखा है 30। इक्वेशन सेकेंडली a b की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी यहाँ पे 15 रखा इक्वल 30 और a इक्वल ये माइनस का इधर वाली साइड जाते ही किसका हो जाएगा प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा तो a इक्वल कितना आएगा 45। दोनों में किसी में रख दो वैल्यू सेम आती है एज इट इज आती है। आपको जिस इक्वेशन में रखना हो उसमें रख सकते हैं। दोनों में मत रखाना एक से वैल्यू निकल जाएगी। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए या इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। तो हमें ए और बी की वैल्यू पूछी और उसमें बुक में एक और दे रखा है लास्ट में ऐसे लिख रखा होगा शायद ए प्लस बी इक्वल लेस देन है 90 या तो 90 के क्या है इक्वल है या क्या 90 से छोटे या तो 90 के क्या है इक्वल है या 90 से क्या है लेस देन छोटे। तो ये दे रखा है इसका मतलब ये है और उसने ऐसे भी बोल रखा है ए और बी क्या आएंगे एंगल 40 90 से छोटे ही दे रखे हैं। तो हम इससे ये हो जाता है कि ए और प्लस बी को करके देखेंगे तो वो वैल्यू दोनों 90 से क्या आ रही है लेस देन आएगी। तो 45 और 15 करेंगे तो कितना आ जाता है 60 आ जाता है जो कि 90 से क्या है कम है। तो वो तो समझने के लिए लास्ट में ऐसे ही बना के वो समझाने के लिए होता है वो उस पर ध्यान मत देना। हमें करना क्या है कि टाइम ए प्लस बी दे रखा और ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन ये दिया है कि ये दे रखा है और ये दे रखा है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली और इसको सरल किया तो इक्वेशन बन गई सेकंड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया तो दोनों को कैंसिल आउट किया। यहाँ से हमने क्या निकाली बी की वैल्यू निकाली। वो पुट इक्वेशन फर्स्ट में कर सकते हो चाहे सेकंड वो तुम्हारी मर्जी है। एक में करना है अगर फर्स्ट में कर रहे हो तब भी 45 आएगा और सेकंड में कर रहे हो तब भी 45 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाल सकते हो। आज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। बता देता हूँ इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आप बताए लास्ट वाला इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा वो इक्वेशन मैंने 10 इक्वेशन प्रूव करवाइए वो। तो वो 10 इक्वेशन प्रूव कराइए उनमें से आपके एक क्वेश्चन आएगा पक्का एक क्वेश्चन आएगा और वो भी कितने का या तो 5 नंबर का आता है और जो आरबीएससी बोर्ड में है उनके 6 नंबर का है। और एक बात और जो अपना बोर्ड का वो आ चुका है टाइम टेबल तो आपका शायद सीबीएसई वालों का तो 15 फरवरी से एग्जाम 10th क्लास का मैथ का और 10th का आरबीएससी का मैथ का एग्जाम कितने से है 23 फरवरी से फरवरी को। तो ज़्यादा दिन दोनों के पास भी नहीं है इनमें थोड़ा सा गैप है ये आरबीएससी के वालों के लिए। तो मैंने ये करवाए हैं तो आरबीएससी में शायद 6 नंबर का आता है और सीबीएसई में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें और 6 नंबर का आएगा तो सेमी वेटेज रहेगा। इनमें से पक्का 10 जो इक्वेशन करवाई है इनमें से बड़ा क्वेश्चन आता है। और फिर वो 10 वाला एक दिन समझाया था आपको बताया था मैंने कि एक ट्राइंगल दिया होगा उसमें 2 वैल्यू दी होगी मैंने वो बताया था। और यहाँ पे लिया था मैंने 7 वाला लिया था। तो ये अपनी आई थी 25 आती है तो ये निकाल के थर्ड वाली अब हमें पूछ लिया जाता है कि इसमें वैल्यू बताओ। तो इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू साइन ये दिया होता है थीटा इसको माना अगर ये दे रखा है तो इसको क्या मान लेंगे परपेंडिकुलर मान लेंगे। ये अपना बेस हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा नीचे वाला मानते हो तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस पे दोनों एंगल दिए होते हैं वो क्या बन जाता है अपना
बेस बन जाता है और 90 डिग्री की सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो उसने पूछ लिया कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो हमें फॉर्मूला याद है, बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भैया हिंदी मीडियम के लिए लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटा कक्का, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। लंब बटे करंट, इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं हिंदी में, हाइपोटेन्यूज को, इसको बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो अपना साइन का फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम लगा रहे हैं तो E अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है अपनी, परपेंडिकुलर दे रखी है 24 और हाइपोटेन्यूज दे रखी है 25। अगर हिंदी मीडियम वाले निकालेंगे तो सेम ही है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब, और अपॉन बटा हाइपोटेन्यूज अपनी क्या होती है, करंट। तो इसे भी याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का या बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे भी याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट वाली साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की वैल्यू होती है, और ये किसकी होती है, टेन की। अब आगे याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक। तो ये नीचे इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, ये तो हो जाएगी कोसेक की, ये कोस किसका होता है, सेक का, और ये टेन का क्या बन जाएगा, कोट। तो ये इनके रेसिप्रोकल बन जाते हैं, हिंदी मीडियम के लिए यही सेम रहेगा, ये भी चेंज हो जाता है, ऐसा एज इट इज रहता है। तो उसने पूछ लिया हमसे, इसमें से ऐसे पूछ लेगा कि ये वैल्यू निकाल दो किसकी, टेन की या कोट की, कोट थीटा निकाल दो। तो कोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस अपॉन ए परपेंडिकुलर। अपना बेस कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और परपेंडिकुलर कितना है अपना 24। तो कोस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का आता है। एक वो तुम्हें पता ही है, साइन थीटा ऐसे दिया होगा कि साइन 60 प्लस कोस 30 प्लस 2 टेन 45। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, साइन वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, कितनी होती है, रूट 3/2 प्लस कोस की 30 की वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि साइन का कोस क्या हो जाएगा, जो 30 की वैल्यू होती है वो कितने की होती है, 60 की, जो 60 की होती है वो कितने की होती है, 30। और रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 2, 2 इंटू, और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसमें वो जो आपने जो डायग्राम बनाया था, सारणी बनाई थी, उसमें से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना एलसीएम आ गया 3 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 2। इसके नीचे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो एलसीएम दिया रूट 3 और रूट 3 कितने हो जाएगी, 2 रूट 3। आधे से ज़्यादा बच्चे रूट 3 प्लस रूट 3 कितना बना देते हैं, 3 बना देते हैं, जो कि होता नहीं है। एक रूट 3 और एक रूट 3 कितने हो जाएंगे, 2 रूट 3 अपॉन कितना आ गया, 2। यहाँ से 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, प्लस में कितना बचा है, 2। तो अपनी वैल्यू निकल जाएगी रूट 3 प्लस 2। अगर किसी को नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, वैल्यू यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आपको ऊपर थोड़ा सा। साइन 30 की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू 1/√3, कोस 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस 2 टेन 45 की वैल्यू होती है 1। इसको सिंप्लीफाई किया था, अभी करके दिखाया मैंने, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 √3 प्लस √3 और प्लस में 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बन गया अपना 2√3/2 आ जाएगा, प्लस में कितना आ गया, 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना है, √3 प्लस 2। ये अपनी वैल्यू आ गई। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी सारणी है वो याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले वीडियो में समझा दिया, वहाँ से वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वैल्यू याद हो जाएगी। वैल्यू यहाँ पे रखी और वैल्यू निकाल ली, साइन 60 की कोस 30 की, ऐसे वैल्यू रखेंगे, कुछ भी दिया हो वैल्यू रखे। तो एक नंबर का ये आता है, और 3 नंबर का वो क्वेश्चन मैंने आज बताया है, या इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक टाइप का क्वेश्चन और बच गया, वो लास्ट करवा देता हूँ।
एक क्वेश्चन एक टाइप का और बनता है इसमें, क्योंकि आज हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है। अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में से, या जो आपकी लगती है आरडी शर्मा उसमें से है, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा इक्वल 3 अपॉन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, नहीं 3/5 दे रखा है, ये दे रखा है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कोट छोड़ो सेक ले लेते हैं, सेक थीटा की वैल्यू बता। तो हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पहले क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री वाला। ट्राइंगल बनाया, उसमें वैल्यू दे रखी है, हमें फॉर्मूला पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ना परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, परपेंडिकुलर के सामने वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज दे रखी है 5। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है, कारण की स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इंग्लिश में लगाना चाहते हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 5, 5 रखी है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है 5, परपेंडिकुलर दे रखा है थीटा, इसको माना तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, प्लस ये बेस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बेस फाइंड आउट करते हैं तो ये 25 हो गया, ये 3 स्क्वायर 9 होती है, प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर निकालेंगे तो इधर प्लस का 9 है, इधर वाली साइड जाते है किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा 16 इक्वल बी। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, बेस चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा अंडरूट, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितना आ गया अपना बेस 4। अब हमें पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये कोस का होता है सेकंड वाला, कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो किसका बन जाएगा, सेक का। तो ऊपर क्या आ जाएगा हाइपोटेनिस और नीचे क्या आ जाएगा बेस। आ गया। हाँ हाइपोटेनिस दे रखी है अपनी, कितनी वैल्यू रख दो यहाँ पे, हाइपोटेनिस दे रखी है 5 और बेस कितना दे रखा है 4, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ये आपके क्वेश्चन 3 नंबर का था। जो हिंदी मीडियम है उनके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम है उसमें शायद 2 का आता है या 3 का, वो कंफर्म नहीं है, 2 का आता होगा शायद 3 का आता है। तो उनमें वेटेज ऐसे रहता है कि जो 10 नंबर का चैप्टर है या 9 नंबर का चैप्टर है, तो 9 नंबर आते हैं या 10 नंबर के आते हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के आते हैं, उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और जो आपके इंग्लिश मीडियम है उसमें हाईएस्ट नंबर 5 का बनता है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप का तो ये हो गया, सेकंड टाइप का जो आज पहले बताया था वो हो गया, थर्ड टाइप का मैंने वो जो इक्वेशन बताई है 10 इक्वेशन बताई है, उसमें से बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है, कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, उनमें वो 10 जो इक्वेशन है उसको सही ढंग से समझ लिया ना, तो 6 नंबर तो कहीं जाने वाले नहीं है, 6 या 5 नंबर तो आप छोड़ोगे नहीं, तो वो कर सकते हो। और यहाँ पे चैप्टर का दी एंड करते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो इतना देखने के लिए, और इतना आपने जो प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार आगे सपोर्ट बनाए रखना, मैं आपके लिए न्यू वीडियो आगे लेके आता रहूँगा। चलो आज के लिए काफ़ी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।